नमस्कार, मी पंडित जयदीप गोनियाल एक बार आपक समणी आप सभी से प्रणाम। देखा आजकल क्या होना चाहिए हमारे देश में सबसे सबसे पी छुपी नीच बात है और यह बात छुपाने की भी नीच है। बच्चों थे हम तई सपोर्ट करना चाहिए नेट की जो परीक्षा देना चाहिए ऊँग दगड़ हम तई खड़ो होना चाहिए ये कोई दौर है नहीं परंतु जब हमारे देश का वास्ता नारे लगे जब हमारा गुरुजनों को वास्ता नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल जिंदाबाद तो तक के कभी कभी इन्हें लगन कि ये क्या हुआ हमारे देश में और ये बात हम आप बोलना चाहो मीडिया में भी बोलना चाहो कई लोग भी बोना चाहिए पर क्या हम बचू बारम स्वाच क्या सरकार सोच रही है अगर सरकार सोच रही है तो कब जागेगी और जाग रही है तो क्या करेगी। पहला तो देखो सरकार सबकी है मेरी भी है आपकी है और उनकी भी है जो उस धरना में गए सरकार को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा आज नहीं कल कल नहीं परसों। पर मैं एक बात अवश्य कहता हूं इस भारत के टुकड़े मत करो। इस धरना में जो धरना हो रहा है प्रदर्शन हो रहा है वो बच्चों को करने दो। बच्चे ही इस देश के भविष्य हैं और इस प्रदर्शन में यदि कोई चला गया एज ए कोई भी पार्टी का तो वो धरना धरना नहीं रहता। अन्ना हजारे ने भी एक बहुत सुंदर सा एक प्रदर्शन किया था उस प्रदर्शन में हम गए थे और उस प्रदर्शन का नतीजा क्या हुआ जीरो। उस प्रदर्शन से उस आंदोलन से जो निकले हैं ना नेता जो झूठ बोलते हैं बात बात में कसम खाते हैं और बात बात पे लोग बस यही आपने उनका कोई भी वीडियो निकाल दो उनका कभी भी आपको देश के हित में नहीं मिलेगा देश के हित में नहीं मिलेगा। अगर देश के हित के होते ना मेरा भाई हमें तो अपने उन लोटा गैरों में कहाँ दम था हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। देखो इस भारतवर्ष में ये भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा तो किन की वजह से जो हमारे बीच में छुरा घोंपने वाले पीठ के पीछे। अरे मेरे भाइयों संभलो जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उनको प्रदर्शन करने दो उनके साथ सबको खड़ा होना चाहिए चाहे बॉलीवुड का हो चाहे हॉलीवुड का हो चाहे हम हैं चाहे हमारे बच्चे हमारी बीवी बच्चे जो भी हो हमारे को उन बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए पर ऐसा सपोर्ट नहीं कहाँ तो जिसने आंदोलन प्रारंभ किया उसका अता पता नहीं जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन को परे कर दिया उन बच्चों को पिटने के लिए भेज दिया खुद मौज मस्ती करने चले गए। क्या आंदोलन में भाषण ही एक चीज रह गई है। अरे उस आंदोलन में जाओ शांति से आप वहां पर भजन करते शांति से वहां आप गीत गाते शांति से वहां देशभक्ति के गीत गाते
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति स्वयं आपको बुलाते हैं, परंतु वहां भारत तेरे टुकड़े टुकड़े, तो क्यों बुलाएंगे आपको? नहीं बुलाएंगे। कौन किस भेष में जा रहा है वहां किसी को पता नहीं। इसीलिए संभल के रहना पड़ेगा बच्चों। आप समझ जाओ, आपकी परीक्षा एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार लीक हो चुकी है। तो सरकार को भी, जिन्होंने लीक करा है ना इस पेपर को, उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस लीक पेपर में यदि थोड़ा सा भी नाम आए ना, तो हम कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान को भी फांसी चढ़ा दो। अगर नाम आए कि उन्होंने लीक करा है, अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस पेपर को लीक करा है तो धर्मेंद्र प्रधान को फांसी होनी चाहिए। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जो शिक्षा मंत्री है वो शिक्षा मंत्री कैसा बना, क्या उसने शिक्षा के लिए किया या नहीं किया? आप ये पहले सोचे, किया या नहीं किया। अगर किया है, शिक्षा के लिए कुछ किया है, तो उन्हें पूरा हक है रहने का उस पदवी पर। अगर उन्होंने शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया, शिक्षा के बारे में नहीं सोचा, इस भारत के बारे में नहीं सोचा, और पेपर लीक करने पे अगर उनका हाथ है, तो उनको फांसी होनी चाहिए। जो जो इस पेपर लीक में शामिल हो उन सबको फांसी होनी चाहिए। परंतु यदि उनका हाथ नहीं है तो एक इस्तीफा ही मांगना क्या अच्छा है? हमें थोड़ा सोचना होगा। आज तो मोदी से भी बोला जा रहा है, मोदी जी से भी, कि आप इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। ये किसकी भाषा है? ये भाषा किसकी है? ये भाषा है अरविंद केजरीवाल, ये भाषा है अखिलेश, ये भाषा है ममता, ये भाषा है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कई और नेता है इसमें, ऐसा नहीं है, यही है बस। तो हमें पहले सोचना है, समझना है और प्रयास करना है कि इस धरने को राजनीतिक कौन बना रहा है। राजनीतिक नहीं बनना चाहिए। हाँ, बच्चे भूखे, उनको पानी खूब दो, भोजन खूब दो, पर ये जो लाठियां पड़ी हैं, ये उन बच्चों को किसने पढ़वाई, इसका खुलासा होना चाहिए। मैं एक छोटा सा भारत का नागरिक हूँ और हमें यह अच्छा नहीं लगा कि एक बच्चा वहाँ धरना दे रहा है और लोग वहाँ जाके अपनी राजनीतिक की रोटियां सेकने जा रहे हैं। हमारा भी पोस्टर छपेगा, हम भी बड़े बड़े उसमें हैं। और कल को, अब आप देखो 2027 में कभी इलेक्शन है यूपी में, उत्तराखंड में अब इलेक्शन होंगे, कई राज्यों में जब इलेक्शन होंगे, तो ये इलेक्शन की वजह से ये धरना, ये जो आ रहे हैं ना दूसरे लोग, हाँ, विद्यार्थियों को परेशान मत करो, बस मेरा यही है। विद्यार्थी परेशान नहीं होने चाहिए, चाहे वो मेरा है, चाहे वो किसी का भी हो, अन्य कहीं का भी हो, किसी वर्ण का हो, इसमें कोई भी जाति नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर जाति मतभेद नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी को सपोर्ट करो और सरकार तक ये बात पहुंचाओ कि नीट परीक्षा जिसने भी लीक करी है उसको फांसी हो, बस सजा उनको दे। अब सरकार को समय दें कि वो नीट परीक्षा में जिनकी भी हेरा फेरी हुई है उनको सजा दिलाए। दूसरा,
जिन बच्चों के नीट की परीक्षा रद्द हो गई है उनकी व्यवस्था की जाए दोबारा से पेपर की पारदर्शिता के साथ। और वो भी कैसी, वो भी जजों के जज को जजों को इसमें लाओ ना। जितने भी जज हैं वो अपना इसमें दे सकते हैं, राय दे सकते हैं कि नीट की परीक्षा अगर आप कर रहे हैं तो नीट की परीक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने हैं, कैसे आपने उस पेपर को रखना है। संभाल ही नहीं पा रहे पेपर, तो सरकार में भी उंगली उठेगी। जो ये उंगली उठ रही है इस उंगली को अब सरकार को क्या करना पड़ेगा, मुट्ठी को बांधकर बच्चों का सपोर्ट करना होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ एक भारत के विरोध में जो उंगली खड़ी हो रही है उसके विरोध में हम बोल रहे हैं। भारत के विरोध में कोई ना बोले, सरकार के विरोध में बोलो, मगर भारत तेरे टुकड़े होंगे इसके विरोध में हम बिल्कुल कतई नहीं है। विद्यार्थियों के साथ हम खड़े हैं, परंतु जो भारत के टुकड़े करने चाहते हैं हम उनके साथ खड़े नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, आप आगे बढ़ो, अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये भारत आगे बढ़ेगा, अगर आप ही नहीं बढ़ोगे तो ये भारत कहाँ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।